हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डेली बाइस क्या होता है, ये एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्यों जरूरी होता है और आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हो। देखिए, डेली बाइस का मतलब होता है मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन। आज मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर डेली बाइस बुलिश हैं तो मार्केट बाइंग साइड जा सकता है, अगर डेली बायस बियरिश हैं तो आप सेल की ट्रेड कर सकते हो। सो बायस फाइंड करना इतना जरूरी क्यों है? अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके पास मार्केट की क्लियर मूव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आज आप ट्रेड किस साइड करने वाले हो तो आप ऐसे ही हर एक पॉइंट पर बाय सेल करेंगे और आपका अकाउंट बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। अगर आपको बायस पता होगा तो आप ट्रेड्स भी इजीली कर लो। बायस पता होने का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि आप हर एक पॉइंट के ऊपर बाय या सेल की ट्रेड फाइंड करके ओवर ट्रेडिंग भी अवॉइड कर दोगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड क्लियर होगा कि आज मुझे बाय की ट्रेड करना है या मुझे सेल की ट्रेड करना है। तो जब तक आपको अपने बाय का सेटअप नहीं नजर आएगा आप मार्केट में एंटर भी नहीं करोगे। बायस पता होगा तो आपकी साइकोलॉजी भी कंट्रोल होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कंट्रोल होगा और आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे। तो सिर्फ एक बायस पता होने के पीछे इतने सारे बेनिफिट हैं, तो हमें क्यों नहीं समझ लेना चाहिए कि हमें कैसे फाइंड करना। तो इस वीडियो को मैं चार्ट्स के ऊपर एक्सप्लेन करूंगी कि आपको बायस फाइंड कैसे करना है और बायस फाइंड करके ट्रेड्स कैसे करनी है। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आज वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद आपकी ट्रेडिंग लाइफ को ही चेंज कर देंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चलिए स्क्रीन पर चलते हैं अब। तो देखिए, बायस पता कैसे करना है, बायस को फाइंड कैसे करना है। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको बायस का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आप इंट्राडे आज गोल्ड के ऊपर बाय करने वाले हो या फिर आप आज सेल की ट्रेड करने वाले हो, के लिए ना आपको बायस का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक पता नहीं होगा आप क्लियर डायरेक्शन ही नहीं देख पाओगे कि आज मुझे बाय की ट्रेड लेनी है या फिर आज मुझे सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो हम लोग देखो, एक तरीका होता है बायस पता करने का कि हम डे टाइम फ्रेम के थ्रू पता कर सकते हैं कि कल मार्केट ने डे टाइम फ्रेम पे एक्चुअली क्या किया। ठीक है, उसके थ्रू मतलब कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप डे टाइम फ्रेम को देख के पता लगा सकते हो कि आज मार्केट क्या कर सकता है। तो मैं उसका एक रिसेंट सा एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि कल ये मार्केट के अंदर गोल्ड के ऊपर एक ये बियरिश हैमर क्लोज हुआ। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। अब मैं इसको देख के सेल की ट्रेड करती तो लाइकवाइज यू कैन सी मार्केट तो इसकी क्लोजिंग के बाद बहुत ही माइनर सा नीचे रहा है, मार्केट तो अभी ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम के कैंडल को देख के ये पता लगाना कि कल आज मार्केट क्या मूवमेंट करेगा, इसके अकॉर्डिंग तो आज मार्केट को यहाँ कहीं होना था। आज मार्केट को यहाँ से गिर के यहाँ कहीं मूव करना था, सॉरी मतलब यहाँ से गिर के यहाँ कहीं मूव करना था, बट स्टिल मार्केट तो कैंडल की ही रिकवरी करने में लगा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, कहीं से भी उठा के ले लो। जैसे कि ये बहुत ही बड़ी एक रेड कैंडल क्लोज हुई, दैट मींस मार्केट है वो बियरिश है और इन दोनों कैंडल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया है। बट नेक्स्ट डे क्या क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस वहीं से उठ गया और पूरा का पूरा रिकवर कर गया। ठीक है, इस कैंडल को देख के मैं अगले दिन ये डिसाइड करूं कि मैं आज सेल करने वाली हूँ, तो आई थिंक मेरे साथ बहुत गलत हो। ठीक है, क्योंकि डिसीजन पूरा का पूरा उल्टा चल पड़ रहा है। तो डे टाइम फ्रेम की कैंडल को देख के कि भाई आज ये रेड क्लोज हुई है, आज ये ग्रीन क्लोज हुई है, तो कल मार्केट सेलिंग में होगा, बाइंग में होगा, तो ये पता लगाना आई थिंक ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें फिर पता कैसे लगाना है? ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि आज अगर ये बियरिश क्लोज हुई है, कल मान लो ये बियरिश क्लोज हुई थी, हैमर क्लोज हुआ है, तो आप ये सोचोगे कि मुझे कल सेल करना है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, कैंडल यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट जस्ट इसके रिकवरी कर रहा है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, डे टाइम फ्रेम की कैंडल को देख के बायस फाइंड नहीं किया जा सकता। तो बेस्ट तरीका क्या है बायस फाइंड करने का? देखो, बायस कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसको देख लिया और पता कर लिया कि मैंने इस कैंडल को देख लिया और हो गया बायस पता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बायस पता करने की एक स्टेप है, उस स्टेप को पूरा फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हम चलो उस स्टेप के बारे में एक बार देख लेते। सो हाउ टू फाइंड डेली बायस। डेली बायस को कैसे पता करना है? सबसे पहले हमें देखनी है 4H की ट्रेंड। 4H के ऊपर मार्केट कैसे मूव कर रहा है, हायर हाई बना रहा है या फिर लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है कि 4H पे अभी मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, क्या डायरेक्शन चल रही है। या तो हायर हाई बना के ऊपर जा रहा होगा या फिर लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रहा होगा। इस चीज को हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, 4H की ट्रेंड देख ली, तो अब जैसे मान लो मैंने 4H की ट्रेंड देख ली, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो लेटेस्ट स्विंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज को मार्क करना है। ये 4H का ट्रेंड है। ठीक है, हायर हाई
हाई लोअर हाई बनाते ऊपर जा रहा है। लेटेस्ट जो स्विंग है मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूवमेंट कैप्चर किया, तो मैं इस स्विंग को मार्क कर लूंगी। मतलब आज के दिन के अंदर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस लेवल है स्विंग का हाई एंड स्विंग का लो, ठीक है। जैसे स्विंग का हाई ये हो गया और स्विंग का लो ये हो गया, ठीक है। ये चीज हमें मार्क करने, आज का जो काम होने वाला है वो इसी ट्रेंड के बीच में होगा, इसी स्विंग के बीच में होगा, ठीक है। फिर हम सीधे शिफ्ट कर जाएंगे 1H टाइम फ्रेम पे। कहीं ना कहीं 1H टाइम फ्रेम पे भी वो ही स्विंग नजर आएगा, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर एक छोटा माइनर स्विंग और मिल सकता है, जैसे कि हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ये 4H का एक स्विंग है, मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। इसका ये तो हाई है एंड ये इसका लो है। इसके अंदर अगर आप 1H पे देखने के लिए जाएंगे तो एक स्टेप और मिल सकती है, ठीक है। 1H के अंदर भी लेटेस्ट स्विंग देख लेंगे कि पहले मार्क किए 2 लेवल, अब 1H के ऊपर जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा एक हाई पॉइंट ये है, एक लो पॉइंट ये है, ठीक है। 1H के ऊपर मेरे पास एक छोटी रेंज और बन गई, ये मेरे पास एक रेंज आ। अब मैं उसके बाद क्या करूंगी, 1H के ऊपर सप्लाई एंड डिमांड फाइंड करूंगी। सप्लाई एंड डिमांड लाइक FVZ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ऑर्डर ब्लॉक या तो फिर अबोव दी इस ब्रेकआउट के नीचे मिलेगा, यहीं कहीं OB मिलेगा, OB FVZ जो भी देखना है देख सकते हैं, ठीक है। FVZ या फिर एक डिमांड मिल सकती है प्रॉपर, जहां से मार्केट प्रीवियसली मूव करके निकला। तो इस वाले पॉइंट के अंदर कि जहां से ये स्विंग कैप्चर हुआ है, यहाँ पे हमें एक FVZ OB या फिर एक डिमांड मिल सकती है, राइट। और दूसरा जो तरीका मैं यहाँ पे बताऊं, मैं पर्सनली यूज नहीं कर सकती बट आई कैन सजेस्ट, आप FVZ का सहारा लेके, सॉरी फिब का सहारा लेके भी डिमांड मार्क कर सकते हो। 50% से नीचे वाले लेवल के ऊपर आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी FVZ नजर आ रहा है तो वो एक परफेक्ट डिमांड बन सकती है, ठीक है। फाइंड कर लिया 4H के ऊपर बुलिश ट्रेंड है, स्विंग मार्क कर लिया, उसके अंदर 1H के डायरेक्शन को देख लिया, फिर एक क्लियर स्विंग मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, इस स्विंग के अंदर आपको डे का, प्रीवियस डे का या फिर कोई भी डे का हाई लो देखना है, ठीक है। मतलब यहाँ ये हो सकता है कि एक PDH हो सकता है कि ये वाला पॉइंट एक PDL हो, प्रीवियस डे लो हो, ठीक है। उसके बाद हमें देखनी लिक्विडिटी स्वीप। अब होने को ये जो PDL है वो यहाँ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप। जैसे मान लो ये PDL यहाँ पे आ रहा है और मेरा डिमांड भी कहीं यहीं पे बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा मार्केट, PDL स्वीप कर दिया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हो गई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम लोग 5 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग देख के ट्रेड करेंगे। ये सबसे सेफ तरीका है बाइस फाइंड करने का। तो चलिए एग्जांपल इसका समझ लेते हैं हम लोग। ये कुछ ऐसी मूव आ रही थी मार्केट में, गाइस आई डोंट हैव अ रिप्ले सिस्टम, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे समझाऊंगी। ये ट्रेंड चल रही है, ठीक है। अब मैं ये दिखाऊंगी कि ये ट्रेंड मैंने जो मार्क करी है अभी जस्ट, ये जो मूव यहाँ से निकल के गई है, मतलब मार्केट यहाँ से बाइंग होके गया तो वो कैसे गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि मार्केट 4H के ऊपर बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये फिर आगे ऊपर भी चल रहा है एज वी कैन सी। तो मैंने बताया था कि हम ये 4H का एक स्विंग मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लाइक हाई या फिर ये मतलब सॉरी स्विंग का हाई और स्विंग का लो मैंने मार्क कर लिया। अब मैं शिफ्ट करूंगी 1H टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हो सकता है कि इस क्लियर ट्रेंड के अंदर मुझे 1H पे भी और स्विंग देखने को मिल सकता। मेरे लिए जो रेंज इंपॉर्टेंट है वो ये हाई और ये लो। अब मैं यहाँ पे 1H देखूंगी, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। 1H पे कैसे मार्केट मूव कर रहा है, लाइक ऐसे ऐसे और ऐसे मूव कर, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मार्केट ने ये वाली डिमांड को फिल किया हुआ है, इस वाली डिमांड को भी फिल किया हुआ है। यहाँ पे डिमांड पेंडिंग है पर मार्केट ने इसी डिमांड से ले लिया, ठीक है। ये डिमांड इसने फिल कर ली, यहाँ पे ये डिमांड भी फिल है, ओके। तो अब डिमांड कहाँ पे पेंडिंग है, डिमांड इस ब्रेकआउट के रीटेस्टिंग पे पेंडिंग है। लाइकवाइज ये देखिए ये डिमांड है, ये मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी पेंडिंग है, ओके। मतलब ये सारी डिमांड्स फिल है इस 1H की ट्रेंड में। तो इस वाले रेंज के अंदर अबोव द हाई एंड अबोव द लो हमारे लिए जो लेटेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ये हाई और यहाँ तक का लो। मैं इसको अच्छे से मार्क करके दिखा देती हूँ। तो अभी ये वाली जो ट्रेंड निकली, ये सारी डिमांड फिल है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सिर्फ अब ये ऑर्डर ब्लॉक बाकी है। और ये फिर एक दूसरी चीज क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, मतलब हमने 4H की जो रेंज बनाई थी ये और ये, इसके बाद हमने 1H पे शिफ्ट किया। 1H पे जो ये एक स्विंग निकला है कि ये रेंज निकली है, इसके अंदर सिर्फ
और सिर्फ ये ही डिमांड पेंडिंग है यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था तो अगर हम लोग देखते तो हमें सिर्फ ये ही एक डिमांड नजर आती जहां से हम बाय प्लान कर सकते थे पूरी इस वाली रेंज के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ये एक ब्रेकआउट लेवल भी है, मतलब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ऑटोमेटिक ये डिमांड क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि ये सब भी अच्छे से फिल हो रही है, ये मैंने मार्क कर लिया। ओके, तीसरी जो स्टेप मैंने यहाँ पे बताई थी कि आप फिब लगा के भी अपनी डिमांड सप्लाई देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे तक यहाँ तक मार्क करूंगी तो देखो 50% के लेवल के ऊपर ये एक परफेक्ट डिमांड एरिया निकल के आ रहा है, राइट। एंड उसके बाद हमें देखना है लिक्विडिटी स्वीप, ये मैंने मार्क कर लिया। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप का तो मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि आप डे टाइम फ्रेम के हाई एंड लो के ऊपर लिक्विडिटी ढूंढ सकते हो, बट ऐसा आपको एवरीडे नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए आप डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब चीजें भी यूज कर सकते हो, राइट। एंड अब इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमें वो चीज देखने को नहीं मिले। ऑनेस्टली मैं ट्राई करूंगी कि मैं अगर इसको दिखा पाती हूँ तो 15 मिनट पे शिफ्ट कर लिया मैंने। अब 15 मिनट पे शिफ्ट किया, ये डिमांड मैंने मार्क की। अब देखो डिमांड मार्क करके मार्केट ने लिक्विडिटी जो स्वीप की है, प्रीवियस दिस स्विंग स्वीप की है, यहाँ से स्वीप की है, यहाँ से स्वीप। ठीक है, सो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ली, यहाँ से स्वीप कर ली। उसके बाद में हमें देखना है कि 5 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर सेटिंग मतलब एसएमसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, डिमांड फिल हो गई, मार्केट आया। अब जब ये यहाँ पे टैप कर रहा था तो इसने ये स्विंग बनाया, फिर इसके ऊपर टैप किया। हमें कब ट्रेड करना है, जब 5 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर सेटिंग हो जाए, मतलब अब हमारा जो बाइंग एरिया होगा ये इसके अबोव होगा। ठीक है, ये आया यहाँ पे, इसने डिमांड को फिल किया, प्रीवियसली लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है। बट आई नो, मैं एक बार चेक, प्री प्लान्ड एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने लाइव ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आया, यस मिल गया मुझे वो भी। ये था प्रीवियस डे का लो, ये था। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करूंगी। मैं जाती हूँ सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, ये था वो प्रीवियस डे का लो और इस दिन थर्सडे 2 अप्रैल था। ठीक है, ये 2 अप्रैल की कहानी है, 2 अप्रैल। और जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये भी 2 अप्रैल को स्वीप हुई है, राइट। ये 2 अप्रैल को स्वीप हुई है। इट मीन्स कि मार्केट ने लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली प्रीवियस डे की और डिमांड को भी फिल कर लिया। अब उसके बाद हमें देखना स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, मार्केट यहाँ से मूव किया, निकला, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करनी। जब ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया तो हम थोड़े अवेयर हो जाएंगे कि यस अब हमारी ट्रेड बच सकती है। फिर जहां से मार्केट निकला है उसके बॉटम में चले जाएंगे। फिब लगा सकते हो बट आई कांट रिकमेंडेड फिब हियर। आप ऑर्डर ब्लॉक देखो, एफवीजी देखो। तो परफेक्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के ऊपर और भी स्मूथ मिल सकता है। तो जब मार्केट फिर से इस चीज मतलब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया, थोड़ा सा टाइम लिया, अगला दिन आ गया, परंतु जब इसके ऊपर ये टैप किया तो ट्रेड अच्छी मिली है। जैसे कि इस पे टैप करके गया और इसके बिलो पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा तो मार्केट ने बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेड मैंने यहाँ पे करके दिखाई है ये हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड है 4H की, और इट्स अ स्विंग ट्रेड फॉर द इंट्राडे। आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट यूज करो। मेरे पास रिप्ले सिस्टम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर भी करके दिखा सकती थी। सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आया हो कि ये टिप्स आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती हैं, तो ट्रेड लेने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल साबित हुआ है। मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।